हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड टेक्निकल जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है उससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। इसमें पेपर 3 का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका सिलेबस पहले जारी नहीं किया गया था फॉर्म भरने से लेकर बहुत दिनों तक, और फाइनली जेएसएससी के वेबसाइट पर ये सिलेबस डिटेल में अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है और सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि जो पहले सिलेबस था, क्योंकि ये 2022 की वैकेंसी है और जो पहले सिलेबस था उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस परीक्षा के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो जो ये परीक्षा है जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, झारखंड में जो ग्रेजुएट लेवल जो परीक्षा होती है जेएसएससी के द्वारा जो ली जाती है, जिसका भी सचिवालय सहायक का परीक्षा होने वाला भी है, उसी के जैसा ही परीक्षा है उसमें। और इसमें दोनों में अंतर इतना है कि इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है कि ग्रेजुएशन में अगर वो सारे सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो सीजीएल परीक्षा होती है जेएसएससी सीजीएल, उसमें सभी छात्र चाहे उनका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा है वो भर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वही छात्र भर सकते हैं जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उनके पास ग्रेजुएशन का है। इसके फॉर्म जो है जनवरी में ही भरे गए थे नई नियमावली के तहत, और तब से प्रतीक्षा की जा रही थी कि एग्ज़ाम डेट आएगा, सिलेबस कब आएगा। बहुत सारे छात्र इसकी प्रतीक्षा में थे और फाइनली जो है जेएसएससी के वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि और जो फॉर्म है जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। तो उसी पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइव बैचेस आपके उपलब्ध हैं। अभी आपके पास इसके लिए 2 से 2.5 महीने समय है, जो कि आपके लिए पर्याप्त है। 2 से 2.5 महीने आपके पास पर्याप्त है इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। इसमें 3 पेपर होते हैं। अगर आप तीनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ पेपर 3 में जो अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि सीजीएल के जैसा ही इसका सिलेबस होता है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको टेक्निकल की तैयारी करना है। सिर्फ अगर टेक्निकल की तैयारी करते हैं तभी स्पेशल सावन स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। मात्र 5,000 में आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। अभी इसमें मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के जो है क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। अगर तीनों पेपर आप करते हैं तो तीनों पेपर का आपका 7,500 में आपका तीनों पेपर की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसको ज्वाइन करने के लिए जो ये नंबर दिया हुआ है इस पर अपना नाम और सब्जेक्ट लेकर व्हाट्सएप या कॉल पर भी बात करके आप सारा डिटेल ले सकते हैं। पेमेंट कर दी, इसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्लासेस हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। इसको डाउनलोड करके स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं कि एग्जाम डेट, जो सीजीएल टेक्निकल होगा उसका एग्जाम डेट कब है। 2024 में जो एग्जाम कैलेंडर जो जारी किया गया आयोग के द्वारा 2024 के लिए, ये कैलेंडर जारी किया गया जेएसएससी की वेबसाइट पर। उसमें देखिएगा विभिन्न परीक्षाओं के लिए और जो परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट वगैरह के लिए सब जारी किया गया था। 7वां कॉलम देखिएगा तो इसमें देखिएगा झारखंड स्नातक तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा होगा और इसका एग्जाम जो है सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं सितंबर के अंतिम माह या अक्टूबर, इसमें कुछ डिले भी चल रहा है तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये परीक्षा हो जाएगी। अभी भी आपके पास देखिएगा तो अगस्त और पूरा सितंबर, मतलब 2 से 2.5 महीने के लगभग आपके पास पर्याप्त समय है इसकी तैयारी करने के लिए। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एग्जाम डेट आप नोट कर लीजिएगा, सितंबर 2024 में एग्जाम होगा। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कब भर। बहुत सारे आप छात्र बोलेंगे सर कि अब इसका फॉर्म भरा रहा है, तो बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्म जो है आपका जनवरी में ही भराया था। जनवरी में इसका डेट जो था आवेदन करने का 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में इसका ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उसमें फॉर्म भरे गए थे और एडिट वगैरह का ऑप्शन था। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे पोस्ट थे, जैसे कि आपका सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षण निरीक्षण एवं समकक्ष, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, निरीक्षक विधि की माप विज्ञान, भूतात्विक विश्लेषण सहायक अधीक्षक और पर्यवेक्षक एवं समकक्ष, इसके पोस्ट टोटल थे। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया था, जिसमें कि कोई में देखिएगा आपका कृषि से जिनका
कृषि विज्ञान से जिनका ग्रेजुएशन है उसमें ये फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह अनुमंडल उद्यान के लिए आपका वानिकी में जिनका या उद्यान में या कृषि विज्ञान में स्नातक है वो भर सकते हैं। सांख्यिकी सहायक जिसके लिए भी बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में जिनका डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री, वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह निरीक्षक या विधक के लिए भौतिकी, अभियंत्रिकी, यांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक में जिनका स्नातक है वो भर सकते हैं थे। भूधात्विक विश्लेषक के लिए रसायन शास्त्र में जिनका ग्रेजुएशन है वो भर सकते हैं। सहायक अधीक्षक के लिए जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह या सेरिकल्चर या डाइन प्रिंटिंग वगैरह में, या रेशम, कृषि, वानिकी, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान में आपका नवली में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट जो था आपका पर्यवेक्षक एवं समक्ष, इसके लिए हस्तशिल्प में डिग्री, स्नातक या डिप्लोमे में जो उत्तीर्ण है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया था। तो जो छात्र फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि ये जो डिग्री मांगा गया है उसी के अनुसार उनका एग्जाम भी होगा पेपर 3 का। तो जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर 3 में जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये फॉर्म भरा गया था इसका एग्जाम किस तरह से होगा। अब चूंकि अब फाइनली हम लोग जब सारा चीज़ प्रक्रिया पूरा हो चुका है, अब एग्जाम पर बात करते हैं। आयोग ने ध्यान रखिएगा सिलेबस इसका ओरिजिनल जारी कर दिया, इसमें क्या रहेगा। ऐसा सिलेबस पहले भी था, पेपर 1, 2, 3 का उसमें जारी कर दिया गया था, लेकिन 3 में टेक्निकल का जारी नहीं किया गया था कि डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। फाइनली वो जारी कर दिया गया है, उस पर भी विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो परीक्षा का स्वरूप होगा ये एक परीक्षा होगा, मतलब कि ये 1 डे एग्जाम रहेगा, उसी का रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट, उसी में सिलेक्शन जिसका होगा। इसमें 3 पेपर रहेंगे, एक परीक्षा में टोटल 3 पेपर रहेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और हर एक सही उत्तर देने पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ये तीनों पेपर में यही प्रावधान है। अगर हम बात करें तो इसमें जो पेपर 1 होगा भाषा पर पेपर होगा, भाषा ज्ञान का, ये क्वालिफाइंग पेपर, ध्यान रखिएगा। जो पेपर 1, 2 और 3 है, 3 पेपर है इसमें, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 और 3 के आधार पर मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें कि आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन इसमें कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। पेपर 1 में अगर आपका 30% नहीं आता है तो पेपर 2 और 3 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। तो ये नियम यहाँ पर बनाया गया है। इसमें टोटल जो है 120 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे की परीक्षा रहेगी। अब इसमें 120 प्रश्न जो रहेगा वो कहाँ से पूछा जाएगा, इसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी से भाषा से पूछा जाएगा 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। अब सवाल उठता है कि हिंदी भाषा में क्या रहेगा, तो वही आपका व्याकरण और पैसेज रहेगा। इंग्लिश भाषा में क्या रहेगा, तो व्याकरण और पैसेज। तो जो हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है, उसको पढ़ना है और जो उसका पैसेज है उसको सॉल्व करना है। इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होता है। अगर इसकी तैयारी सही से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं 15 से 20 दिन तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। लास्ट के एग्जाम के 15 से 20 दिन आप तैयारी कर लीजिए, 1 महीने तैयारी कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो कि आपका मेरिट पेपर रहेगा, ये भी एक भाषा से संबंधित है। इसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, आपको पता होगा इसमें 15 भाषा है, उसमें से आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने एक भाषा का सिलेक्शन किया होगा। अगर आपको याद नहीं होगा, जो फॉर्म भर चुके हैं तो आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें आप देखिएगा पेपर 2 में आपने किस भाषा का चयन किया है। एप्लीकेशन फॉर्म तो आप सबका होगा ही, उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। इसमें 15 भाषा में हो सकता है, कोई उर्दू का, बंगाली का, तो इसका अपना एक सिलेबस है जो आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। इसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। इसका अपना स्पेसिफिक सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जैसे CGL का सिलेबस है उसी के जैसा इसका भी सिलेबस है। अब आते हैं यहाँ पर पेपर 3। पेपर 3 जो कि आपका ये भी एक मेरिट पेपर वाला है और टेक्निकल पेपर इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है। इसमें टोटल जो है 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि 2.5 घंटे की ये परीक्षा ली जाएगी। क्लियर है। अब ये 150 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले तो तकनीकी और विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में अब क्या क्या पढ़ना है, तो ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये 5 सेक्शन से रहेगा। 3-4 प्रश्न हर एक सेक्शन से पूछे जाएंगे। गणित से रहेगा सामान्य, वही आपका ट्रिकोनोमेट्री, जो ग्रेजुएट लेवल का जो गणित होता है वही रहेगा आपका 20 प्रश्न। और सामान्य विज्ञान वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका 150 प्रश्न रहेगा।
आयोग ने देखिएगा तो इन सारे के सिलेबस जारी कर दिया गया था जब एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था उसी समय, लेकिन सिर्फ इसका जो एक टॉपिक है, आपका जो पहला टॉपिक है जो 100 प्रश्न है, उसका सिलेबस जारी नहीं किया गया था। और फाइनली इसका भी सिलेबस 2000, ध्यान रखिएगा ये वैकेंसी कब की है, जो सीजीएल टेक्निकल की ये वैकेंसी जारी हुई थी 2022 में ही जारी हुआ था, लेकिन आपको पता है कि दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने नियमावली को ही रद्द कर दिया था, जिससे कि सारी वैकेंसियां रद्द हो चुकी। फिर 2023 में फिर से नई नियमावली बनाई गई और फिर से नए नए वैकेंसी जारी किया गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो छात्र 2022 में फॉर्म भरे होंगे, एक इसमें एक बहुत अच्छा पोस्ट था सीनियर ऑडिटर का, और इसमें वो छात्र फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में कॉमर्स था, इकोनॉमिक्स था, मैथ्स था या स्टैटिक्स था, लेकिन इस पोस्ट को गायब कर दिया गया। मतलब कि 2022 के एडवर्टाइजमेंट में ये था, कैंसिल हो गया ये एग्जाम, रद्द कर दिया गया। 2023 में वैकेंसी, 2024 के जनवरी में वैकेंसी जब आती है तो इसमें करीब 125 के लगभग या 130 के लगभग तो टोटल पोस्ट था। बाकी सारा पोस्ट तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इस पोस्ट को गायब कर दिया गया। इसमें बहुत सारे छात्र कॉमर्स के फॉर्म भरे थे, अब उनका तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, अब पोस्ट है ही नहीं, तो उसको सोचने वाली बात नहीं। आयोग देखिए अब आगे क्या करता है, लेकिन इसको हटा दिया गया है। क्लियर है? अब इसी का देखिएगा भाषावन का जो सिलेबस है, अनुच्छेद पढ़ना है हिंदी का, व्याकरण का जो व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे, उसी तरह अंग्रेजी 30 प्रश्न और 30 प्रश्न आपका व्याकरण से इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है। उसी तरह पेपर 2 का जो 15 विषय है, इसका परिशिष्ट 12 में इसका सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है, जो अभी थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगे। अब पेपर 3 में जो है आपका सामान्य अध्ययन है, इसके लिए अलग से देखिए यहाँ पर बोला गया था, उसी समय जो फॉर्म आया था जनवरी में, तो उसमें बोला गया था कि अलग से प्रकाशित किया जाएगा। और जनवरी से लेकर अभी देखिए आपका इस महीने जुलाई महीने में ये एडवर्टाइजमेंट आता है कि हम सिलेबस जारी कर रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना है, करंट अफेयर्स। फिर सामान्य विज्ञान में आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और सामान्य गणित में आपका वही अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, समान त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से प्रश्न रहेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़कर जारी किया जाएगा। पेपर 1 तो आपको क्वालिफाइंग है। अब इसमें जो सिलेबस है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो सीधे हम लोग जेएसएससी की वेबसाइट पर चलते हैं, वहीं पर सारा सिलेबस डिटेल में जारी किया गया है। नोटिस सेक्शन में आपको जाना है। ये रहा आपका जो पेपर 3 है उसका सिलेबस, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रयुक्त परीक्षा 2023। इसमें कुछ संशोधन से संबंधित भी एक डेट दिया हुआ था, जो जून महीने में करना था, वो आपका खत्म हो गया। वही पेपर 3 में जो प्रश्न पूछा जाना था वही आपका सेम सिलेबस है। ध्यान रखिएगा, तकनीकी और विशिष्ट विषय में 30% लाना अनिवार्य है। तकनीकी विशिष्ट विषय जो पेपर 3 है आपका, इसमें आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए एक एक करके सबका सिलेबस जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो बनेंगे उनके लिए सिलेबस क्या है जो आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा अलग अलग पोस्ट था आपका। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर में ही देखिएगा आपका दिया हुआ है आपका सहायक अनुसंधान पदाधिकारी। इन तीनों के लिए तो कॉमन सिलेबस है, फिर इसका अलग सिलेबस आपको मिलेगा। फिर सांख्यिकी सहायक और समक्ष के लिए, फिर निरीक्षक के लिए, सब ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आपका जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जो
सहायक अनुसंधान पदाधिकारी उसका सिलेबस है यहाँ पर, इसमें सॉइल है आपको पढ़ना है उसका, फिर आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। फिर आपका दूसरा जो है आपका पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समक्ष, उसके लिए भी सिलेबस यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर देखिए, सब यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, इसी को पढ़ना है आपको, ये सारे टॉपिक है। तीसरा देखिएगा यहाँ पर अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, उसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसमें ये देखिएगा कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है, उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। अलग अलग सबका सिलेबस है, कोई आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करते जा रहे हैं। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी का जो सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें उद्यान हॉर्टिकल्चर के बारे में ये सब पढ़ना है। फिर इसके बाद चौथे पोस्ट की ओर जाते हैं, फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए जो है इसमें सिलेबस है, कृषि विज्ञान वगैरह है। फिर हम लोग जो है आपका आगे बढ़ते हैं। चौथे पोस्ट ये आपका सांख्यिकी सहायक एवं समक्ष के लिए जो सिलेबस हैं, इसी का जो बैचेस के रिगार्डिंग हमने आपको बताया कि मैथ और इकोनॉमिक्स के बैचेस जो हैं हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं, जो पहले से भी चल रहा है आपका, हमने पहले भी कंप्लीट कराया था। सांख्यिकी में देखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो सिलेबस में मतलब कि इसका जो क्वालिफिकेशन, इसमें कौन कौन भर सकते हैं, जिनका सांख्यिकी है, जिनका गणित है या अर्थशास्त्र है, ये तीन सब्जेक्ट जिससे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तीनों में से कोई एक में तो फॉर्म भर सकते हैं, उन्होंने भरा ही होगा। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले स्टैटिक्स वाले, जिन्होंने स्टैटिक्स ग्रेजुएशन में लिया है, उनके लिए सिलेबस ये रहेगा स्टैटिक्स का। ध्यान रखिएगा, आप बोलिएगा सर कि क्या तीनों पढ़ना होगा, तो नहीं, उसका सिलेबस जो है आपका यहाँ पर स्टैटिक्स में यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्टैटिक्स वाले का। फिर मैथमेटिक्स के लिए जो छात्र जिन्होंने मैथमेटिक्स से अपना अप्लाई किया होगा, मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह जो है, पॉलिनोमियल वगैरह, रूट्स वगैरह, इसके सर जो अमरजीत सर हैं वो क्लासेस लेते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर जो कृषि अर्थ, पहले ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता था, लेकिन अब इसको चेंज करके यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्र कर दिया गया। इसका क्लास हम खुद लेते हैं। इसमें आपको देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें चेंज नहीं किया है, वही आपको चीज़ें चेंज किया है। इतना ज़्यादा सिलेबस उसमें था, यूपीएससी वाला ऑप्शनल का सिलेबस डाल दिया था, फाइनली इसको चेंज कर दिया है। अब इसमें देखिएगा तो इसमें भी वही चीज़ें पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में देखिएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है ना, कृषि अर्थशास्त्र पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, उसके टॉपिक्स यहाँ पर ज़्यादातर शामिल किए गए हैं, जैसे कि बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एंड स्कोप एनालिसिस, सेक्टर प्रोडक्ट रिलेशन, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, एग्रीकल्चरल फाइनेंस जिसका नेचर इन स्कोप पढ़ना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग जो मेथड है, फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, मतलब इसको अगर बांटे तो अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बेसिक प्रिंसिपल फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, फिर आपका इसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट जिसमें मीनिंग, डिफिनीशन, नीड्स, क्लासिफिकेशन, फिर क्रेडिट एनालिसिस जिसमें 4 R's, C's, 5 R's, C's, 7 P's, ये सारे, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक जो है, फिर वही आपका इंडियन इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ कॉमर्स, जो 14 और 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, वर्तमान में तो बस 11 ही रह गए हैं RBI SBI को मिलाकर। फिर लीड बैंकिंग स्कीम क्या है जो 90 के दशक में लागू हुआ था, रीजनल रूरल बैंक, स्केल ऑफ फाइनेंस, हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज, RBI, नाबार्ड, मतलब वही डेवलपमेंट बैंक वगैरह के बारे में। फिर कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, रोल ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव एंड एग्रियन रिफॉर्म इन इंडिया। तो ये इकोनॉमिक्स के हैं, और बहुत ही इसका सिलेबस जो बनाया है पहले के मुकाबले बहुत ही सिंपल बना दिया है। इसकी तैयारी करने के लिए जो आपके पास अभी समय है 2 महीने कुछ दिन, 60 से 70 दिन, आप इसमें तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स जिनका है जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कर लीजिए, और आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको फटाफट तैयारी हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस ही आपको सेल्फ स्टडी करते हैं तो सिलेबस खोजते खोजते ही पता चला कि अच्छे खासे दिन लग गए। तो अभी से भी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके अलावा भी देखिएगा तो फिर अलग पोस्ट में अगर देखा जाए
तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर वगैरह है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। उसी तरह फिर बाद में देखिएगा तो निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या सिलेबस रहेगा, मतलब अलग अलग जो आपका ग्रेजुएशन है उसके आधार पर तय होगा कि आपका सिलेबस कौन सा लागू होगा। क्लियर है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस दिया हुआ है, मतलब ये सब सिलेबस ही दिया हुआ है जिसको आपको यहाँ पर देखना है। आपको अपना पोस्ट के अनुसार और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार सिलेबस जो है लागू होगा, इस चीज़ को समझते रहना है आपको। फिर आपका यहाँ पर जो था आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अगला पोस्ट देखिएगा तो आपका पोस्ट कुकन टेक्नोलॉजी एंड सेरी इकोनॉमिक्स जो है आपका, उसके लिए जो सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है, सेरिकल्चर इकोनॉमिक्स। तो फाइनली आपका ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। तो ये जितने भी पोस्ट थे आपका 9 टोटल पोस्ट है और 9 टोटल पोस्ट के लिए सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जिनका सिंगल सब्जेक्ट है जैसे कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान इसका पढ़ना है तो कृषि विज्ञान का ही सिलेबस इसमें रहेगा सिर्फ। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस बनाया हुआ है। तो जो आपका लागू होता है उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल 100% रिजल्ट होगा। इसमें कंपटीशन बहुत कम आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो छात्र इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया वही फॉर्म भर सकता है और बहुत सारे छात्रों का तो पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, रिजल्ट 100% होगा। अभी जो हमारे यहाँ बैच चल रहा है पेपर 1, 2, 3 सबका तैयारी कर सकते हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट में सिर्फ मैथ और इकोनॉमिक्स का क्लासेस चलता है। मैथ का जो क्लास लेंगे वो अमरजीत सर लेंगे, जो कि सिलेबस दिया हुआ है उसको 100% बिल्कुल आपको कवर कराया जाएगा और फीस सबसे कम रखा गया है। पिछली बार जो छात्र ज्वाइन किए थे 7,500 सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए था, इस बार सिर्फ मात्र जो है 5,000 रुपया भी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको लगेगा। उसी तरह इकोनॉमिक्स का जो इसमें स्वयं हम क्लास लेंगे, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है स्वयं हम क्लास लेंगे, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ डिस्कस कर लिए। तो सिलेबस क्या था हमने डिस्कस कर लिया, एग्जाम डेट हमने बता दिया कब तक इसका एग्जाम होगा, पेपर 1, 2, 3। अब इसकी तैयारी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आप पेपर 1 तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसेज और ग्रामर वगैरह पढ़ लीजिए, इंग्लिश का और हिंदी का लुसेंट का बुक है उठा लीजिए, आपका पर्याप्त है आपके लिए। हिंदी का भी आ जाता है और आपका इंग्लिश ग्रामर का भी आ जाता है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पेपर 1 में। पेपर 1 में अगर हम बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं तो इसका अपना एक सिलेबस स्पेसिफिक है। जैसे हिंदी होगा तो हिंदी का अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। इसमें भी मार्केट में सिंगल बुक वगैरह आते हैं या फिर कंबाइंड बुक आता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए पर्याप्त है। अगर हमारे संस्थान में भी आप जुड़ते हैं पेपर 2 के लिए तो आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अभी हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी का ही क्लास अभी चल रहा है, इसका भी ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए मात्र अभी जो है आपको 1,500 रुपया आपको देना है, इसमें आपको पूरा तैयारी करा दिया जाएगा सिर्फ अगर पेपर 2 लेते हैं। पेपर 3 के लिए आपका तो इसमें जीएस है, जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। तो जो टॉपिक पहले से पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन कीजिए। अगर जैसे लूसेंट वगैरह से पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी सार महेश कुमार बनवाल का या फिर कोई अन्य बुक से पढ़ रहे होंगे, उसी को आपको रिवीजन करते जाना है। हमारे संस्थान में जुड़ते हैं तो आपको सारा चीज़ अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। फिर इसमें जनरल मैथ्स है, जनरल मैथ्स के लिए आप वही RS वगैरह पढ़ सकते हैं, आपके लिए पर्याप्त है। फिर आपका साइंस है, तो साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी जो सार आता है अरिहंत का या फिर महेश कुमार बनवाल का, वो आपके लिए पर्याप्त है। और टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए तो कोई बुक नहीं आता है, जो आपको सब बुक का आपको अलग से जुटाना पड़ेगा। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, फिर एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट का आपको मार्केट से जो BA का बुक्स होता है वो आपके लिए पर्याप्त है। तो उसका फिर आपको लिस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसी को हमारे संस्थान में जुड़ते हैं आप तो आपको ये जो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जिनका है उनका संपूर्ण तैयारी करा दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे डिस्कशन करना था जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर इनको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और जो छात्र क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से कल तक आप ज्वाइन कर लीजिए। नया बैच आपको मिलेगा, शुरू से सारी चीज़ तैयारी कराई जाएगी, नोट्स, टेस्ट, हर चीज़ मिलेगा। MCQs इसमें 2000 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके सिलेबस आधारित होगा और संपूर्ण तैयारी होगा। अभी स्पेशल जो टेक्निकल पेपर के लिए सिर्फ अगर ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5,000 में आपकी तैयारी हो जाएगी।
और अगर तीनों पेपर ज्वाइन करते हैं, ऐसे मेन तो पेपर 2 और 3 है, पेपर 1 आपको फ्री में करा दिया जाता है, तो उसका 7,500 में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? ज्वाइन करने के लिए वही ऐप के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी हमारे ऐप में आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे भी झारखंड फील्ड वर्कर आ गया, CGL वगैरह हो गया, जेटेट आ गया, या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए TGT वगैरह जिसका वैकेंसी आने वाला है उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।